बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के इंट्रोडक्शन, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे फॉर्म एल्डिहाइड के, कि फॉर्म एल्डिहाइड को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने एक लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से बिल्कुल आगे आप लोगों ने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। आप लोगों ने अब एसिड एल्डिहाइड किस तरह से तैयार करना है, इसके तैयार करने का मेथड भी बिल्कुल सिमिलर है फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के हवाले से। फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर आप लोग ऑक्सीडेशन करते थे मेथनॉल की, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे, आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड तैयार हो जाता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। यहाँ पर आप लोगों ने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। जस्ट क्या फ़र्क होना है कि मिथाइल अल्कोहल CH3OH था, इथाइल अल्कोहल क्या होगा CH3CH2OH यानी C2H5OH। एक कार्बन एटम आपने अल्कोहल के अंदर इंक्रीज कर देना है तो आपके उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। उसी तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। तो उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लेबॉरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं एसिड एल्डिहाइड को। इसका इंडस्ट्रियल मेथड भी है तैयार करने का, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं इसका। सबसे पहले एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टू गिव एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एथेनॉल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल को क्या करते हैं आप ऑक्सीडाइज करते हैं, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट होगा। ठीक है, Na2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एसिडिफाइड मतलब कि उसके साथ आप एक एसिड भी यूज कर लेंगे जिसको आप H2SO4 कहते हैं। हीट करेंगे इसको तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। अब इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि आपके पास इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर सिर्फ CH3OH होता था, यहाँ पर क्या होगा CH3CH2OH प्लस उसकी उसी तरह से ही ऑक्सीडेशन होगी Na2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, साथ में H2SO4 एसिडिफाइड हमने इसको कहा इसी वजह से कि यहाँ पर एसिड भी यूज हो रहा है। हीट करेंगे हम तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड हो H और CH3, ये क्या तैयार हो जाएगा आपके पास, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको तैयार करने का एक पूरा प्रोसेस है। जिस तरह से हमने मिथाइल अल्कोहल के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा था, यानी फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर हमने एक पूरा प्रोसेस पढ़ा था डायग्राम की मदद से। यहाँ पर भी हम डायग्राम की मदद से उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ये एक स्टैंड होता है जो हमारे एक राउंड बॉटम फ्लास्क को होल्ड किए हुए होता है। ये आपके पास क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, पिछली उसके अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर एक नई चीज़ क्या है, ये आपके पास इस चीज़ को आप कहते हैं थिसल फनल। क्या कहते हैं, थिसल फनल। इसका इस्तेमाल होता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑलरेडी वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर हम चीज़ें ऐड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर होगा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ से हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे बाय सोर्स ऑफ एनी, कोई भी आप सोर्स से प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो गैस का सोर्स हो चाहे वो मोमबत्ती का सोर्स हो। आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है। जब ये गर्म हो जाएगा H2SO4 तब हम क्या करेंगे, ऊपर से थिसल फनल की मदद से C2H5OH मिथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट, इसका मिक्सचर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे हम इसको एसिड की गर्म एसिड के अंदर ऐड करेंगे, एक विगरस यानी वायलेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत धमाकेदार या तेज किस्म का रिएक्शन होगा और फौरी तौर पर आपका मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके अंदर, एसिड एल्डिहाइड के अंदर ये मजीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये एसिड एल्डिहाइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एसिड एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा, तो फौरी तौर पर हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, इसको डिस्टिल ऑफ कर लेंगे, इसकी डिस्टिलेशन कर लेंगे। क्योंकि अगर एसिड एल्डिहाइड मजीद रिएक्शन के अंदर पड़ा रहेगा तो वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे ही ये इसके अंदर H2SO4 के अंदर ऐड करना है, एक विगरस रिएक्शन होगा, फौरी तौर पर आपके पास एसिड एल्डिहाइड तैयार होगा। एसिड एल्डिहाइड को फौरी तौर पर हमने यहाँ पर इस ट्यूब की मदद से डिस्टिलेशन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से वाटर इन होगा इसके अंदर, यहाँ से वाटर आउट होगा और वो जैसे ही एसिड एल्डिहाइड यहाँ पर आएगा उसके वेपर्स फौरी तौर पर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पर इस जगह पर आपको प्योर एसिड एल्डिहाइड तैयार होकर मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेस, सारी बातें आप लोगों की बुक के अंदर थ्योरी की फॉर्म में लिखी हुई है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जस्ट आप लोगों को डायग्राम समझाना मकसद था।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मजीद अगर कोई अनरिएक्टेड C2H5OH इथाइल अल्कोहल रह जाता है सोल्यूशन के अंदर, तो वो तब तक यहाँ पर पड़ा रहता है जब तक वो ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड के अंदर तो अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल जो था वो फॉर्मलिन के अंदर मौजूद रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक आपका ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मेथड है लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने का, वो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम एसीटेट है और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स करके इनको हीट करेंगे। जैसे इनको हीट करेंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 2CaCO3 बन जाएगा। और बाकी चीज़ें आपके आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। ड्राई डिस्टिलेशन के नतीजे में आपको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। उसके बाद एसिटल्डिहाइड को तैयार करने का इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो किस तरह से है कि इंडस्ट्रियल मेथड में आपने इथीन ले लेनी है या अल्कीन जिसे आप कहते हैं इथीन, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है प्लाटियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में वाटर में, तो आपको इन दी एंड क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड तैयार हो जाता है। तो ये रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। ये याद करेंगे तभी आपको ये पूरा रिएक्शन आपके माइंड में रहेगा। उसके बाद आगे आता है प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एसीटोन को प्रिपेयर करने का बिल्कुल यही वाला मेथड है। यहाँ पर आपके पास कैल्शियम एसीटेट है, यहाँ पर भी आपने एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट का ले लेना, यानी सिर्फ यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेते थे आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, एसीटोन बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लेंगे, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्या बना देगा, CaCO3, 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और एक CaCO3, ये CaCO3 बना देगा और ये CH3 आकर इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। इसके बाद आगे आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बाद वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। इसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद आप लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े, उनके अंदर एक मेथड आपने डिटेल में पढ़ा, दूसरे मेथड का जस्ट आपने रिएक्शन पढ़ा, उसकी ज़रूरत नहीं थी डिटेल पढ़ने की। उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन पढ़ा। तो इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।